Hello students, in last video we have done the properties of states of matter, that is solid, liquid and gas. Now we are going to start the next part 2 of this chapter. The next topic is effect of change of temperature. तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे थे, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अभी हमने क्या रीड करना है कि कैसे हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? क्या विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर और विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, या बाई चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाई चेंजिंग प्रेशर क्या हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो हम उसको चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले हम करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं आइस का। आप लोगों को सबको पता है कि आइस इज सॉलिड है, तो उसको हीट देनी होगी। When we give the heat to ice, then it changes into water, means liquid states. And when water is heated, it changes into vapors, means आइस ने सबसे पहले सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन किया और लिक्विड स्टेट से बाद में गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गई। तो हम देखेंगे कि in this process during the melting of ice the heat energy is consumed in bringing about the change in state from the solid to liquid। जो हमने हीट दी है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, वो हीट एनर्जी उस स्टेट को चेंज होने में ही कंज्यूम हो जाती है। The heat energy is used up to overcome intermolecular force of attraction। सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था। तो सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए जब हम उसको हीट देते हैं, तो हीट देने से क्या होगा, उसके बीच के अंदर पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से उसके अंदर की जो फोर्सेस हैं वो वीक होंगे, और वीक होने से सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू वाटर। एंड सिमिलरली वाटर को जब हम हीट देंगे तो हीट एब्जॉर्ब करने से जो वाटर है वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में। तो जो सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करने को हीट रिक्वायर्ड रहती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, the amount of energy required to convert 1 kilogram of solid into liquid state, means फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 1 किलोग्राम आइस जो कि सॉलिड इन स्टेट है, जिसको अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी 1 किलोग्राम ऑफ आइस को लिक्विड मीन्स वाटर में चेंज करने के लिए, वही उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। अब ये जो एनर्जी है सिर्फ स्टेट को चेंज करने में और इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूज हो जाती है, इटसेल्फ स्टेट के टेम्परेचर को चेंज नहीं करती। इसकी वैल्यू है 3.36 इंटू 10⁻⁵ जूल पर केजी। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 3.36 इंटू 10⁻⁵ जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। दिस इज लेटेंट हीट। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट, मीन्स वो टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स इस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी। Next topic is scale of measuring the temperature and its conversion. Scale of measuring the temperature. There are 3 scales of measuring the temperature, means हमारे पास 3 स्केल्स हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहीट और केल्विन, जिसमें हम किसी भी स्केल से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं किसी भी स्टेट के, मीन्स सॉलिड के, लिक्विड के, गैस, तीनों स्टेट के टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहीट या केल्विन में क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या है।
लेकिन हमारे सिलेबस में डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मीन्स अगर हम चाहते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री को पुट कर देंगे। तो आंसर क्या होगा? 293 केल्विन। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से कर लें। इफ वी वांट टू चेंज 283 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करें? तो हम केल्विन में 283 को पुट कर देंगे और डिग्री सेल्सियस इससे नोट कर सकते हैं, क्योंकि 273 इधर जाएगा और माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा 10 डिग्री सेल्सियस। Now, latent heat of vaporization and boiling point. स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। डिफरेंस क्या है? उसमें फ्यूजन था, इसमें वेपोराइजेशन है। फ्यूजन का मीनिंग होता है सॉलिड टू लिक्विड चेंज होना, वेपोराइजेशन का मीनिंग होता है लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में चेंज होना। अब वेपर्स का बनना नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी हीट जो कि रिक्वायर्ड होगी 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को। आपको पता है हमने सॉलिड टू लिक्विड तो चेंज कर लिया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, बट अब हम वेपोराइजेशन करने वाले हैं, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? लिक्विड की। तो हम क्या ले रहे हैं? 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को वेपर्स में चेंज करने के लिए, उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे। किसके बॉइलिंग पॉइंट पे? जिस लिक्विड को हम ले रहे हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर लेते हैं तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और हमें 1 किलोग्राम लिक्विड को 2260 किलो जूल यानी कि 2260 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू कन्वर्ट वेपर्स इनटू लिक्विड इनटू वेपर्स। नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखा था सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैसियस स्टेट। बॉइलिंग हम वाटर की करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें वेपर्स बनना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग हुआ क्या कि हमने लिक्विड को क्या चेंज करना है? गैसियस स्टेट में। वो वाला टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मीन्स द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैसियस स्टेट। वाटर का कितना है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। Next topic is effects of decrease of temperature. इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर में देखेंगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो अब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने पर क्या होगा? आपको पता है कि सबसे पहले हमने देखा था कि गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। जो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसके पार्टिकल्स मूव भी ज्यादा करेंगे। मींस उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, तो वो ज्यादा मूव करेंगे। ज्यादा मूव करेंगे दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। हम क्या चाहते हैं? काइनेटिक एनर्जी को कम करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि पार्टिकल्स जो है उनके बीच का स्पेस कम हो जाए। और वो कब होगा? जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो जाती है तो पार्टिकल क्लोज हो जाएंगे। तो गैस के पार्टिकल्स जब और क्लोज हो जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, और लिक्विड के पार्टिकल और ज्यादा क्लोज हो जाएंगे तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? सॉलिड में। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि जो डिक्रीजिंग टेम्परेचर गैस विल फर्स्ट कन्वर्टेड टू लिक्विड and then on further cooling it will change into solid and the particles interparticle space decreases. Now sublimation. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि we can change solid to liquid and liquid to gas और gas to liquid, liquid to solid। तो अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है solid to directly gas and vice versa means gas to directly solid। इसमें क्या होगा कि सॉलिड से डायरेक्टली जो फेज है वो गैस का बनेगा,
जो मैटर है सॉलिड वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो गैस है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड के अंदर। मीन्स ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं बट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसके बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आएगा। पिछले अभी आपने इसमें देखा था कि सॉलिड से लिक्विड बन रही थी, फॉर एग्जांपल आइस से वाटर बन रहा था और वाटर से गैस बन रही थी, लेकिन इसमें डायरेक्टली जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा उसको अभी हम एक एग्जांपल से देखेंगे, लेकिन इस प्रोसेस का नाम क्या है, व्हाट इज दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है? सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस और गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड फेज। इसमें लिक्विड फेज आता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैम्फर की, जिसको हम कपूर भी बोलते हैं, कैम्फर को अगर आप ओपन में रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि हमें कैम्फर नहीं मिलेगा वहां पर, बिकॉज उसका सब्लिमेशन हो जाता है। सिमिलरली इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे नेप्थलीन की बॉल्स आती हैं, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये सब के सब सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं। मींस जो सब्सटेंस सब्लिमेशन को शो करेंगे उसको हम सब्लिम सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं। इसको अभी हम एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि कैसे सब्लिमेशन होता है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या है, हम एक चाइना डिश ले रहे हैं जिसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है जो कि सब्लिम होगा। इसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनल रखी है और हम नीचे से इसको हीट दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेट लैंप और यू कैन से बर्नर। अब हम जैसे इसको हीट देंगे, हीट देने पर क्या होगा कि ये सॉलिड सब्सटेंस जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में। इसके ऊपर हमने फनल के ऊपर के पार्ट पे हमने कॉटन प्लग लगा रखा है ताकि जो अमोनियम क्लोराइड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो डायरेक्टली इससे बाहर ना निकले। तो हमने इसको कॉटन प्लग से कवर कर दिया। अब हम देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड जैसे जैसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो इन्वर्टेड फनल की वॉल के साथ स्टिक हो जाता है। यहाँ ये जो स्टिक हो चुका है डार्क डार्क जो मैंने दिखाया है, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। मीन्स इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म एंड गैस टू अगेन सॉलिड। ये जो वॉल के साथ चिपक चुका है ये सॉलिड फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज सब्लिमेशन प्रोसेस। Our last topic is effect of change of pressure. As you can see, there is a jar in which gas is filled. We will apply pressure with the help of a piston. अभी अगर हम इसमें जो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो लो प्रेशर है। लो प्रेशर होने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से फार हैं, दूर हैं, तो वो गैस की फॉर्म में हैं। वे जैसे जैसे हम पिस्टन की हेल्प से प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे, मींस वी विल अप्लाई मोर प्रेशर, हाई प्रेशर ऑन इट, देन द पार्टिकल विल गेट क्लोजर। तो वो पार्टिकल्स भी क्लोज होते जाएंगे और जैसे जैसे पार्टिकल्स क्लोज होते जाएंगे, हमने पहले भी अभी देखा था कि पार्टिकल के जैसे जैसे क्लोज हो जाने पर पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है, वैसे वैसे पार्टिकल्स जो हैं हाई प्रेशर की वजह से गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर इसमें हम देख रहे हैं कि इस प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई हुआ है। ज्यादा प्रेशर अप्लाई होने पर जो पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा क्लोजर आ जाते हैं और ज्यादा क्लोजर आने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इंटर पार्टिकल स्पेस भी उनका कम होता जा रहा है। मींस गैस के कंपैरिजन में लिक्विड का इंटर पार्टिकल स्पेस कम है और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर गैस के कंपैरिजन में और लिक्विड के कंपैरिजन में इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा कम हो जाता है। सबसे कम कैसे हुआ? क्योंकि देखो कि जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को, उनके पार्टिकल्स का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो डिक्रीज होता गया और ज्यादा डिक्रीज होने की वजह से उसका वॉल्यूम सबसे कम हो जाता है और सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमें मिलेगा गैस का और उसके बाद जो वॉल्यूम मिलता है वो मिलेगा लिक्विड का, क्योंकि
गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर हैं तो उनका वॉल्यूम भी ज्यादा है। लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के कंपैरिजन में क्लोजर हैं तो उनका वॉल्यूम गैस के कंपैरिजन में कम है। और अगर हम बात करें सॉलिड्स की तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो सबसे कम होगा बिकॉज हमने प्रेशर जो लगाया है जिसकी वजह से सॉलिड पार्टिकल्स वेरी क्लोजर आ चुके हैं और उसका वॉल्यूम सबसे आपको कम मिलेगा। नेक्स्ट इज द ड्राई आइस। ड्राई आइस, अब पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ड्राई आइस, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीन्स अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में सॉलिडिफाइड कर देते हैं तो उसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। ये हमें आइस की तरह नजर आती है बट ये पेपर को गीला नहीं कर सकती। इट डज नॉट वेट अ पीस ऑफ पेपर, तो इसीलिए इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। थैंक यू।